श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। महाशिवरात्रि वह पावन पर्व है दोस्तों, जब स्वयं भगवान शिव तांडव स्वरूप में जगत कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। यह व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए परम मंगलकारी है, बल्कि हर साधक के जीवन में शुभता, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। आज के दिन भक्त उपवास रखते हैं और इस दिव्य व्रत का पालन करने में से जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और मनुष्य को भगवान शिव की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। प्रिय दोस्तों, जो श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण कर शिव जी के नाम का जप करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत की विधि को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। महाशिवरात्रि की पूजा में सबसे पहले आपको चाहिए गंगा जल और शुद्ध जल। गंगा जल से अभिषेक करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और गंगा जी स्वयं शिव जी की जटाओं में प्रवाहित होती हैं, इसलिए यह पवित्र जल शिव जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों सामग्री। दूध। दूध शुद्धता और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मन को शांति मिलती है, जीवन में शीतलता और सौम्यता आती है। तीसरी सामग्री है दोस्तों दही। दही शुद्धता और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध दही अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों घी। घी खास तौर पर गाय का घी आपको भगवान शिव की पूजा के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है और यह आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। पांचवी सामग्री है दोस्तों शहद। मीठी वाणी और सुख शांति का प्रतीक है, इससे भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वाणी में मधुरता भी आती है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर बनता है पंचामृत, जिससे आप भगवान शिव का पूजन या अभिषेक कर सकते हैं। छठी सामग्री में आपको लेना है बेलपत्र, यानी कि बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम को संतुलित करता है और पापों का नाश करता है। सातवीं सामग्री है धतूरा और आँख के फूल। भगवान शिव को यह फूल अत्यंत ही प्रिय हैं, जिन्हें शिवलिंग पर या भगवान शिव पर अर्पित करने से भगवान शिव हमारे जीवन के सभी दोष और नकारात्मकता को हर लेते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों भांग। भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय है और यह सांसारिक मोह माया से दूर रहने का प्रतीक भी मानी जाती है। अगली चीज़ है दोस्तों नौवीं सामग्री सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करने से या फिर त्रिपुंड बनाने से मन को शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जीवन में आ रही सभी बाधाएं वह पहले ही दूर हो जाती हैं। 10वीं और अगली सामग्री है फल। फल और पंचामृत से शिव जी को भोग लगाकर आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 11वीं चीज़ है भस्म, जिसे भभूति भी कहते हैं। भस्म शिव जी का प्रमुख अलंकार है और यह सांसारिक मोह से मुक्ति और अंततः मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 12वीं सामग्री है धूप। धूप और दीपक। धूप दीप अर्पित करने से नकारात्मकता ऊर्जा जो है दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और आपको अच्छे और शुभ काम करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है। 13वीं यानी कि अगली सामग्री है श्रीफल यानी नारियल। श्रीफल शुभता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है और भगवान शिव को श्रीफल अर्पित करने से मनोवांछित कामना की प्राप्ति होती है। 17वीं सामग्री है दोस्तों रुद्राक्ष की माला। या रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और रुद्राक्ष की माला से जप करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो इन सभी पूजन सामग्री के साथ महाशिवरात्रि व व्रत का पालन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है।
जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। ऐसे भक्तों पर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। इन सभी सामग्रियों के अलावा आप भगवान शिव का पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी सामग्री आपको मिल पाए, जितनी सामग्री आप जुटा पाए, उन सभी चीज़ों से आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। यानी कि कुछ सामग्रियों को भोलेनाथ पर भूले से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली सामग्री टूटे हुए अक्षत आपको भूल से भी भोलेनाथ पर अर्पित नहीं करना है। टूटे हुए चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में आप शिवलिंग पर हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ पंडित जी मानते हैं कि भगवान शिव को हल्दी भी अर्पित की जाती है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार हल्दी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन सब के अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना है कि पंचामृत, दूध और दही को आप इन्हें कभी भी तांबे के लोटे में भरकर भगवान शिव पर अर्पित ना करें, क्योंकि तांबे में अगर दूध, दही या फिर पंचामृत रखा जाता है तो वह विषैला हो जाता है। इसलिए आप अन्य धातु के बर्तन में, जैसे कि पीतल या फिर हो सके तो फिर स्टील के लोटे में भी आप दूध, दही या पंचामृत भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए आपको चाहिए साबुत चावल, यानी कि खंडित चावल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कच्चा दूध आपको चाहिए। मौली की आवश्यकता आपको पड़ेगी भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। पीला गमछा आपको चाहिए, पीला बस, सुगंधित इत्र, शमी के पत्ते। जो लोग आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का गठबंधन करना चाहते हैं, तो वह आज के दिन लाल चुनरी या फिर लाल पटका भी भगवान शिव को और माता पार्वती जी को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव की पूजा की अब जान लेते हैं माता पार्वती जी को कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के दिन अर्पित करनी चाहिए माता पार्वती जी को आप सिंदूर, कुमकुम, जो भी सौभाग्य, शक्ति और मंगल कामना का प्रतीक होता है। हल्दी और मेहंदी शुभता, सुहाग की निशानी माना जाता है। चूड़ियां और आभूषण, जो कि देवी पार्वती जी के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होती है। बिंदी और काजल, जिन्हें सौंदर्य और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा से नजर रक्षा करने हेतु प्रतीक माना जाता है। गजरा या फूलों का हार देवी पार्वती अर्पित करना है। और दोस्तों, जितना आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, जिसमें आपको बताया गया कि महाशिवरात्रि पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। और अगली वीडियो में आप जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।